अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मम्मी वो आपको बताना भूल गई। वो पेंटर आने वाला है, बाहर की दीवारें पेंट करानी। हाँ तो आप देख लीजिएगा। हाँ श्योर। जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखो ये इसमें जो आखिर में नंबर उन्होंने मिलाया है ना, तुम भी उसी नंबर पर फोन करो और देखो कहीं वो दिलशाद का तो नहीं। दीजिए। लेकिन भाभी मैं दिलशाद से कहूंगी क्या? अल्लाह कसम। ठीक है फोन मत करो, बस जल्दी से ऐसा करो, ये जो नंबर है ना इसे कहीं लिख लो। अरे अब जल्दी करो, मुझे वापस रखना है फोन। अच्छा हाँ लिखती हूँ। एक मिनट जरा फोन पकड़। अरे इससे कहाँ होगा शिरीन, तुम। हाँ भाभी। जल्दी करो शिरीन, जल्दी करो। हाँ अब हमें पता करना है कि ये नंबर किसका है। तुम तो जल्दी से जाओ और दिलशाद का नंबर लेकर आओ। अरे राशिद के लौटने से पहले मुझे भी तो फोन रखना है वापस। अरे जाओ ना, जल्दी करो। नहीं हाँ हाँ ठीक है। फिट नहीं हो रहा है। कैसे फिट होगा? तुम टिक के नहीं बैठ रही हो, सीधे से बैठो ना। हिले जा रही हो तो कैसे लगाऊंगी मैं? ओके सॉरी। ये लो। इट्स अ वेरी टफ जॉब। या अल्लाह, अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कहाँ जाना, टिक के बैठो। अब कुछ नहीं, अब चलो लेने। हाथ करते हो तुम लोग ऐसे, कोई पता ही नहीं चला। अरे क्या पता नहीं चला? मतलब ऐसे हिल रही थी। मम्मी निजमा देखो ना, तुम्हारा दुपट्टा कितना खूबसूरत है, सर पे ओढ़ो ना। पुप्पी देखो कितनी क्यूट लग रही है। वेरी क्यूट है ना? मम्मी वो एक्चुअली मेरा फोन मेरे पास नहीं है, तो अगर घर पे कोई फोन आए उन्हें कह दीजिएगा मैं ऑफिस में हूँ, वहीं फोन करें। हाँ हाँ श्योर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। साहब अभी एक खिड़की से नीचे गिर गया था। शुक्रिया, आप जाके काम कीजिए। ये
ये वो बिग है, मैं जानता हूँ। किसका है? किसका है? किसका है? पता नहीं किसका है। भाईजान, मैंने ये विग लगा के रखी थी क्योंकि मैं अपने छोटे बाल छुपाना चाहती थी। आई एम सॉरी। इसमें नजमा की कोई गलती नहीं है। लेकिन किसी की तो गलती है अम्मी, जिसने भी नजमा को झूठ बोलने के लिए कहा। और ये ऐसे विग वाले आइडिया सिर्फ आपको आ सकते हैं। नहीं नहीं, जोया ने कोई झूठ बोलना नहीं सिखाया। वो बेचारी तो नजमा की मदद कर रही थी। अम्मी अभी मेरे सामने वो नजमा के बाल दुपट्टे से छुपा रही थी। ये झूठ नहीं तो और क्या? वो तो एक्चुअली मैंने आपके वर्ल्ड फेमस गुस्से की वजह से किया। और आपको क्या लगा था मुझे कभी पता नहीं चलेगा? या कुछ ही दिनों में नजमा के बाल बढ़ जाते और आपको पता भी नहीं चलता। मुझे यकीन नहीं होता कि आप नजमा को इस तरह झूठ बोलना सिखा रही हैं, अपने भाई से बातें छुपाना सिखा रही हैं। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? पहले नजमा डर रही थी इसलिए उसने झूठ बोला, और अब अगर वो सच बोल रही है तब भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं उससे। कैसे कैसे हिटलर टाइप के भाई हैं आप? आप क्यों सबको अपने जैसा रोबो बनाना चाहते हैं? You know what? अगर बगैर कमियों के इंसान आपके जैसा होता है ना, तो आई मस्ट से हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी होनी चाहिए। You're impossible. मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? One, two. 3 याद है तुम्हें? बचपन में हम यहीं खेलने आया करते थे, और जब तुम मुझसे गुस्सा होकर लड़ लेती थी तो भी तुम यहीं आया करती थी। लेकिन अब क्यों मेरा? अब तो हम बड़े हो गए ना। लड़ना भी तो बंद नहीं किया, और आज तुमने मुझे झल्ली कहा। अब तुम झल्ली हो तो झल्ली कहूंगा ना। तुम्हें क्या लगता है मुझ में सलीका नहीं है, सहूर नहीं है? या अल्लाह, पता नहीं तुम्हारे पास कौन सी घटिया डिक्शनरी है। अरे मेरी डिक्शनरी में तो झल्ली का मतलब ही अलग होता है। उसका मतलब यह है कि जो मासूम हो, लड़े तो बिल्ली जैसी और हंसे तो खरगोश जैसी, और तो और जो मेरी ऐसी बेकार की बातों पे मुस्कुरा दे, उसे झल्ली कहते हैं। अब अगर हंसना हो गया हो आपका तो घर चले? चलिए। चलिए। हुमैरा क्या हुआ? हुमैरा आंखें खोलो ना प्लीज। हुमैरा, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन हुमैरा के अब्बू एक फोन करेंगे ना तो जो रंग चाहोगी ना वही आएगा। अच्छा राशिद मियां, इमरान के लिए उनकी पसंद की रंग की गाड़ी ही आनी चाहिए। जी हाँ,
वरना वही सूट वाला मामला हो जाएगा। और आपको पता है चीजें बदलवाने में कितनी दिक्कत होती है। हाँ, मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल गई। जब मैं वहाँ सूट बदलवाने गई थी तो उन्होंने मुझे एक रसीद दी जिसपे अयान का नाम नहीं था। फिर उसपे क्या लिखा था वो असद अहमद खान। आप ही से बात हुए तो मेरे बहुत दिन हो गए हैं। कैसी है वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बहुत मिस करती है। आजकल वो यहाँ न्यूयॉर्क में तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रही है। कह रही थी कल, एक बार इस लड़की की शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाए। जीजू स्टॉप इट ना। इनफैक्ट मैं भी आप दोनों को बहुत मिस करती हूँ जीजू। वैसे जोया तुम ठीक हो ना? या जीजू अरे या I'm absolutely fine. मुझे पता है दिलशाद आपा तुम्हारा इतना ख्याल रख रही होंगी कि तुम तो हमें भूल ही गई होंगी। Nothing like that, जीजू। वैसे इंडिया में कब तक रहने का इरादा है आपका? जीजू आप तो जानते हैं मैं इंडिया क्यों आई हूँ। बट यू नो व्हाट, मैं जिस मकसद के लिए आई थी ना उसमें बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। जो फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं उनसे अभी तक कोई हेल्प नहीं मिली। अच्छा, तुम्हारी आप ही को कुछ तस्वीरें मिली हैं भोपाल की जो तुम्हारी अम्मी की है। मैं वो अभी अटैच करके तुम्हें भेज रहा हूँ। शायद तुम्हारे सवालों का जवाब इन फोटोज में हो। यस जीजू, फॉर श्योर, डू इट फास्ट। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, हाँ, दिलशाद आपा को मेरा सलाम कहना। ओके। है ना? जी अरे हसीना, उनके पैसे तो हमने कब के लौटा दिए। तुम्हें याद नहीं आया ना? हाँ हाँ, जहन से उतर गया था मेरे। ये लो, इतनी सी बात थी हसीना, मैं भी भूल गई। क्या बताऊं, आजकल ना सब कुछ बड़ी जल्दी भूल जाती हूँ मैं। अब देखो, अच्छा हुआ ना ये तो याद आ गया, अल्लाह कसम, वरना तुम तो सोचती कि हम तुमसे कुछ छिपा रहे हैं। अब चलो, जो भी नाम हो वो, हमारा उससे क्या लेना देना, नहीं? चलो अच्छा हुआ, मन से ना बोझ उतर गया। इतना महंगा तोहफा किसी खान ने दिया है। वो क्या है ना, आप लोगों ने कभी जिक्र ही नहीं किया, तो जाने मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। दुनियादारी भी देखनी पड़ती है ना। अब भाई हम अपने बेटे का रिश्ता ऐसे घर में तो नहीं करेंगे ना, भाई जिस लड़की के बाप के दो दो घर हो। तुम असद से मिलते हो? अम्मी आप रोइए मत, मुमानी ठीक कह रही थी। उस दिन मॉल में जब मैं तोहफे खरीदने गया तो मेरे पास पैसे कम पड़ गए थे और इत्तेफाक से मुझे वहां पे असद भाईजान मिल गया। अम्मी, मैंने उनसे पैसे ले लिए और आप ही ने तो कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए तोहफे लेके आना। पर तुमने तो नहीं कहा था ना असद को तोहफे भेजने के लिए? नहीं,
राशिद मियां हसीना जो कहकर गई हैं वो आप सुन चुके हैं, समझ भी गए होंगे। हम कब तक आपके राज ढकते रहेंगे? ये निखत की जिंदगी का सवाल है राशिद मियां। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। शिरीन, मैंने तुमसे कहा था ना, मौसम बदल रहा है, शाम को बाहर जाने से पहले शॉल ओढ़ लिया करो। मैं ठंड की वजह से नहीं जाग रही थी, टूटता तारा देखने के लिए जाग रही थी। कम वक्त बादल आ गए और कोई टूटता तारा भी नहीं दिखा। जानती, तभी मुझे लगा था कुछ बुरा होगा, और आज सुबह ही देखिए क्या हो गया। आज तो भाभी ने संभाल लिया, लेकिन कब तक? कहीं बात खुल गई तो? जानते हैं मैंने क्या मांगा था? अपने घर की खुशियां मांगी थी राशिद, और आपका साथ मांगा था हमेशा के लिए। शिरीन, तुमने कल मुझसे क्या कहा था कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है? भरोसा है, लेकिन डर लगता है। आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना राशिद? आप हैं ना मेरे पास हमेशा? मैं तुम्हारे साथ ही हूं, इतने बरसों से तुम्हारे पास ही हूं ना। लेकिन आने वाले बरसों में भी आप रहेंगे ना मेरे साथ? वालेकुम अस्सलाम। और मैचिंग चूड़ियां लेना मत भूलना। करनी तो पड़ेगी ना, इसके साथ भी जाना है। अरे ये असद अहमद खान की अम्मी है ना? लग तो रही है। क्यों? अरे उस दिन इनके बेटे ने बात नहीं करने दी। चलो अकेली है, पूरी पालो बात करते हैं। अच्छा, अरे कहाँ चली गई? चल और ढूंढे। अच्छा, तेरे बिना जिंदगी जिंदगी तो नहीं दोस्त, ये तो एक प्ले है। पता है दोस्त, उसे ये प्ले बहुत पसंद था। जब ये प्ले ओपन हुआ था ना, तो उसने मुझसे कितना कहा था कि उसे प्ले देखने जाना है, लेकिन उसे ले जा ही नहीं पाया, दिखा ही नहीं पाया ये प्ले। पर तुम मुझे ये क्यों दिखा रही हो? क्योंकि यही तो मेरा आइडिया है। आप समझे नहीं दोस्त? देखिए ना दोस्त, आपने कहा कि आपकी वो प्ले देखने की बहुत शौकीन है, स्पेशली ये वाला तो उनका फेवरेट है। तो आप ये टिकट्स उन्हें कुरियर कर दीजिए और आप दोनों एक्सीडेंटली मिल जाएंगे। फिर सोचिए, आप दोनों 3 घंटे एक साथ और सभी पुरानी यादें ताजा। कहाँ रह गया सब? भाईजान, यस! ये है तुम्हारा सरप्राइज। वाह, क्या सरप्राइज है भाई! क्या बात है भाई! मैं कहता था ना, भाई का दिल दरिया, क्या समुंदर है। नया मॉडल आया, मैंने सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा भाई, बहुत अच्छा है।
सब्र का फल मीठा होता है ये तो सुना था भाई, लेकिन 500 सीसी होता आज पहली बार देख रहा हूँ। पसंद आई? भाई पसंद, ऐसी बाइक तो पूरे भोपाल में नहीं होगी किसी के पास। भाई थैंक यू। मामू और मुमानी चाहते कि मैं आपसे कभी मिलूं तक नहीं, मैं आपसे कभी बात तक नहीं करूं। ऐसा लग रहा था अगर मैं सच बोल देता तो मुमानी मशीन गन निकाल के वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर देती भाईजान। इसलिए मैंने उनसे झूठ कह दिया कि आप मुझे वहां इत्तेफाक से मिल गए थे। और भाईजान मैंने भी सोच लिया है, अगली बार मैं मामू और मुमानी दोनों से जंग करके ही रहूंगा। और फिर निखत के निकाह का क्या होगा? हाँ? आयान, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें या मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से निखत के निकाह में कोई भी प्रॉब्लम हो। लेकिन आपको पता नहीं है भाईजान, उस दिन मुमानी ने उस शैतान की खाला उस हसीना बी से क्या कहा। उन्हें कहा कि हम आपको जानते तक नहीं है, आपका कभी नाम तक नहीं सुना है। कोई ऐसा कैसे कह सकता है भाईजान? वो ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा मेरे भाई से कोई रिश्ता नहीं है? भाईजान अगर वो चाहे भी ना तो भी आपको मेरी जिंदगी से अलग नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। आयान, तुम मेरे भाई हो, यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है और सच को कभी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त निखत के ससुराल वालों के सामने ये सच बाहर आना मुनासिब नहीं है। लेकिन भाईजान आप ही ने तो कहा ना कि सच को मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन छुपाया तो जा सकता है। इस वक्त उन्हें सोचने दो कि तुम्हारे घर में किसी ने मेरा नाम तक नहीं सुना। आयन, हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कल भी मेरे छोटे बेवकूफ भाई थे, आज भी हो और हमेशा रहोगे, समझे? भाईजान मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मैं SMRT हूँ। SM? SMART। हाँ। बस एक A ही तो मिस हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बेवकूफ हूँ। बिल्कुल नहीं। महेंद्र कल भोपाल आ रहा है। अल्लाह मियाँ, मैं जानती हूँ वो सिर्फ मुझसे मिलने आ रहा है और मैं भी उससे मिलने जरूर जाऊंगी। देखिए, बिल्कुल ठीक बात नहीं। तो उसके एक लड़का आपसे मिलने आ रहा है। सेकेंडली, आप अकेले उससे मिलने जा रही? नो, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, पूरा शहर होगा मेरे साथ। यस, क्योंकि महेंद्र का फुल नेम है महेंद्र सिंह धोनी। धोनी? यस, भोपाल में। क्यों? क्योंकि कल 2020 मैच है और आप बात तो ऐसे कर रही हैं जैसे सिर्फ आपसे मिलने आ रहा है। यस ऑफ कोर्स, वो सिर्फ मुझसे मिलने आ रहा है, इसीलिए मैं अभी टिकट्स बुक करवाने लगी हूँ। आप बताइए ना, आप में से कौन कौन आएगा? मैं नहीं आ सकती। क्यों नजमा? क्योंकि कल मुझे काम है। कल तो छुट्टी है। जी, लेकिन मुझे काम है। हाँ ठीक है ना, लेकिन आपके काम से नजमा के कहीं आने जाने का क्या कनेक्शन है? मैं नजमा को अकेले किसी क्राउडेड प्लेस में जाने की परमिशन नहीं दे सकता। नजमा अकेली नहीं जा रही है मिस्टर खान, मैं उसके साथ जाऊंगी। मैं आप दोनों लड़कियों को अकेले जाने की परमिशन नहीं दे सकता। इवन यू आर नॉट अलाउड। व्हाट? नॉट अलाउड? जी। भाभी प्लीज, मैं ठीक हूँ। तो चाहे कितनी भी बार इनकार क्यों ना कर ले, मुझे पता है तू अपने आप से झूठी बोलेगी। कल तुम बहुत परेशान होगी, ऊपर से तुम्हारी वो आदत किसी से भी अपने दिल की बात नहीं शेयर करने की। आप आई मिस यू सो मच। आपके डांट खाए हुए बहुत दिन हो गए ना। आप भी तुझे मिस कर रही, वापस आ जा। आप तो जानती हैं, सिर्फ 3 साल की थी जब मैंने अम्मी को खो दिया। उनके बिना रहना मेरी मजबूरी है। पर आपी, मैं अपने अब्बू को तो खोज सकती हूँ ना। प्लीज आपी, आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए। मुझे यकीन है कि मैं अब्बू को जरूर ढूंढ लूंगी। जोया, इतनी दूर से तुझसे तेरी आपी ने लड़ाई करने के लिए या तुझे डांटने के लिए फोन नहीं किया मेरी बच्ची?
तो बस अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना आप भी। बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जोया, पप्पी, बैठिए ना। क्या हुआ जोया? कुछ नहीं पुप्पी, ऐसे ही। तुम ठीक हो? यस पुप्पी, आई एम फाइन। जब घर में धुआं भर जाता है तो खिड़कियां खोल देना ही बेहतर होता है। मुझे ये तो नहीं पता कि इससे धुआं खत्म होता है कि नहीं, लेकिन हाँ, बाहर की ठंडी हवा आने से राहत जरूर मिलती है। कुछ देर के लिए अपने सारे गम, सारी परेशानियों को भुला देना ही बेहतर होता है। चलो एक काम करते हैं, कल तुम और मैं प्ले देखने चलते हैं। बाहर लंच करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे। एक बहुत अच्छा प्ले आया है, तेरे बिना जिंदगी जिंदगी तो नहीं। बहुत सुना है इस प्ले के बारे में, लेकिन कभी देख नहीं पाई। कल चलेंगे। पुप्पी, मुझे प्ले देखना बहुत बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि चुपचाप बैठना पड़ता है वहाँ, साथ वाले के साथ बात नहीं कर सकते हो। फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना? ठीक है, वैसे भी इतनी जल्दी शायद टिकट्स नहीं मिलेंगी। बहुत ही हिट प्ले है। ओके, कोई बात नहीं, तुम आराम करो एंड हैव अ गुड स्लीप। अभियान, पुप्पी, बैठिए ना, आपसे बात करनी है। पुप्पी, वैसे मुझे ऐसा फील तो नहीं होना चाहिए, पर आपको पता है, मैं जब भी मिस्टर असद खान और नजमा को आपके साथ देखती हूँ ना, तो बहुत जेलस फील होता है। भी उन्हें कोई आइडिया नहीं है वो कितने खुशकिस्मत है कि उनकी अम्मी उनके साथ है। इस दुनिया में हर चीज रिप्लेस हो सकती है, एक माँ रिप्लेस नहीं हो सकती। अब कह रही थी ना, खिड़कियां खोलने से धुआं कम हो जाता है। आप किसी को बताइएगा मत प्लीज। कल मेरी अम्मी की बरसी है और मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।